नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि एक अर्थमेटिक का टॉपिक है। इसमें हम पहले कुछ बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए कुछ बेसिक पार्ट, उसके बाद इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक पार्ट। तो सबसे पहले देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या देखना है हमें। हमें इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक है जी। अब इन दोनों ने कुछ काम करना है। इसमें हम तीन चीज़ें यूज़ करेंगे: टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। इन तीनों के बेस पे हमने काम करना है। अब देखिए, जो हमारा वर्क होता है, अब वर्क को हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन में हमने वर्क को डिफाइन करना है कि इसको हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। मान लो अगर एक एक पर्सन ए है, पर्सन ए के लिए हमने वर्क निकालना है। मान लो पर्सन ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, मतलब वो एक दिन में 5, मतलब आप ऐसा सपोज करो कि जैसे हमारे पास 100 पत्थर हैं, 100 पत्थर हैं हमारे पास। हमने 100 पत्थर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने हैं। ठीक है। तो जो पर्सन ए है वो मान लीजिए एक दिन में 5 पत्थर ही उठा के यहाँ पे रखता है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 स्टोन्स पर डे, मतलब कि वो 5 पत्थर उठाकर एक दिन में वहाँ पे रखेगा। अगर वो 10 दिन काम करता है तो वो 10 दिन के हिसाब से पूरे 50 पत्थर को उठा सकता है। मतलब कि उसने कितना काम किया? 50, मतलब कि 50 पत्थर उठाने का उसने काम किया। इसलिए हम वर्क को डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। एफिशिएंसी इनटू टाइम के अकॉर्डिंग हमने वर्क को डिफाइन कर लिया। अब हमने इन क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले हमें काम निकालना पड़ेगा कि काम कितना करना है इन्होंने। मतलब कि हमें पहले डब्ल्यू निकालेंगे हम सभी क्वेश्चन में। ये एक्चुअल में कोई डब्ल्यू नहीं है, इसको हम टाइम और एफिशिएंसी की टर्म्स में मल्टीप्लाई करके हम डब्ल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जो जो कुछ दिया उसके हिसाब से एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी काम को जो ए है वो 10 दिन में करता है। ए किसी काम को करने के लिए डेज यूज़ करता है 10 डेज, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है 20 डेज में। तो हमने निकालना है कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे उसी काम को, तो कितना टाइम लेंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वर्क की टर्म डिफाइन करने पे कि हमारे पास काम कितना है। अब मान लीजिए हमने 200 पत्थर उठाने हैं या हमने 20 पत्थर उठाने हैं। हमने वर्क कैसे सपोज करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों टर्म्स का नंबर ऑफ डेज का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। मान लीजिए हमने 20 पत्थर को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना है। ठीक है जी। हमने मान लीजिए 20 पत्थर को उठाना है और इस प्लेस से इस प्लेस पे यहाँ पे लेके आना है। तो जो एक ए है वो जो पत्थर उठाता है वो, मतलब कि अगर सिर्फ ए सभी पत्थर उठाएगा तो उसको 10 दिन लगेंगे। मतलब ए का टाइम कितना आ गया? 10 दिन। और बी का टाइम कितना आ गया? 20 दिन। ये हमने लिख लिया। अब जो ए है अगर 20 पत्थर को 10 दिन में उठा के रखेगा तो मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक दिन में वो कितने पत्थर उठाएगा? 2 उठाएगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में 3 पत्थर उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि दोनों मिलकर अगर काम पूरा करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो हमने टाइम निकालना है, वो बन जाएगा यहाँ से। हमने लिखा था पहले वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम आ जाएगा वर्क ओवर एफिशिएंसी, मतलब कि काम कितना है 20 पत्थर उठाने का और एफिशिएंसी कितनी है 3। तो टाइम निकल आएगा 20/3 डेज। इस हिसाब से हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमें उनकी एफिशिएंसी देखनी होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन को निकालते जाएंगे। सभी क्वेश्चन इसी ट्रिक से, मतलब इसी मेथड से हम सभी कर सकते हैं। मतलब कि इससे आपकी 3-4 टाइप्स कवर हो जाएंगी। बाकी के जो टाइप्स है वो थोड़ी अलग हैं, उसको हम
और वे से कर सकते हैं। मतलब बेसिक कंसेप्ट यही है जो सभी टाइप्स पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है जी, तो हम जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it is। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। इन्होंने दे रखा है कि जो A और B हैं दोनों किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। हमने यहाँ पे A B लिख लिया कि ये दोनों किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो A है, A alone can do it in 30 days। अब जो A है वो सिर्फ A उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इन्होंने बी का पूछा है, बी कितने दिन में करेगा। अब देखो, हमने एक वर्क सपोज करना है। हमने वर्क सपोज कर लिया 30 हमारा वर्क है। अगर ए और बी 10 दिन में करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी, और ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो इस हिसाब से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। अब अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो हमने B का टाइम निकालना है। तो 30/2 इक्वल टू 15 डेज। तो जो B है हमारे पास वो 15 दिन में काम करेगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, ABC कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग। अब इस क्वेश्चन में दिया है हमें कि जो ए है वो किसी काम को 24 डेज में करता है और बी किसी काम को 6 डेज में करता है और सी 12 डेज में करता है। तो अगर वो तीनों मिलके काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो हमने पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है। वो आ जाएगा 24। मतलब कि 24 वर्क है और ए की एफिशिएंसी 1, बी की 4 और सी की एफिशिएंसी 2। तो टाइम निकल जाएगा 24 बाय इन सभी की एफिशिएंसी, क्योंकि हमने इन सभी का निकालना है अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे, 5 और 7। तो 24/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज और सी एंड ए इन 20 डेज। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए और बी हैं दोनों वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। और हमने ए और सी का दिया है, इन्होंने 20 डेज में पूरा करते हैं। अब निकालना है कि अगर ए बी सी तीनों काम करेंगे डिफरेंट इफ़ नहीं अब इन्होंने दिया हुआ है इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा। मतलब कि हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, उनका सम निकालना पड़ेगा इन तीनों की एफिशिएंसी का। तो हमने पूरा वर्क सपोज कर लिया 60 है, क्योंकि 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की एफिशिएंसी 4, ए एंड सी की एफिशिएंसी 3। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5, बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। उसके बाद ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब हम अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 + 4 + 3 12। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है और वर्क कितना करना है, 60, तो टाइम आ जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 डेज। तो इसका आंसर होगा 10 दिन। ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, ए एंड सी इन 12 डेज एंड बी एंड सी इन 9 डेज, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन। अब ये जो टाइप है, जो क्वेश्चन है, जो पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है। ए और बी 18 दिन में काम करते हैं, ए और सी 12 दिन में काम करते हैं, उसके बाद बी और सी 9 दिन में काम करते हैं। अब हमने सिर्फ बी का निकालना है कितने दिन में काम करेगा। पिछले क्वेश्चन में ए बी सी तीनों का दिया हुआ था, इसमें सिर्फ बी का दिया हुआ है। तो हमने करना क्या है, हमने इनका एलसीएम सपोज करना है, ये आ जाएगा 36। ठीक है जी। तो ए और बी की एफिशिएंसी 2, ए और सी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4।
अब हमने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, वो कितनी आएगी, इन तीनों को ऐड करके बाय 2 करना है। 5 + 4 9/2, मतलब कि 4.5। ठीक है जी। अब हमने बी का निकालना है, बी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकाल ले तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ से देखिए ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, मतलब कि ये दोनों 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, मतलब कि 3/2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2। टोटल वर्क कितना है, 36, इसको हम 3/2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 24 डेज। अगर सिर्फ बी काम करेगा तो उसको 24 डेज लगेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमें, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी इन 12 डेज, सी एंड ए 15 डेज। तो इसको अब हम आसानी से ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो टोटल वर्क कितना आएगा, 60 आएगा इन सभी का एलसीएम। ठीक है जी। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6, बी सी की एफिशिएंसी 5, सी ए की एफिशिएंसी 4। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 6 और 5 11, 4 15, 7.5। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की। हमने सी का निकालना है, ए बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 6, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 1.5। इसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 40 डेज हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है जी। वो तो पहले जो क्वेश्चन थे आपको पूरे बताने पड़ेंगे, क्योंकि करना हमने ऐसे है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम होती है। ठीक है, सब कुछ कम होता है वहाँ पे, टाइम भी कम होता है, तो हमने बहुत कम लिखना है और जल्दी से जल्दी आंसर पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी हम। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया है कि ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, मतलब ए उतना काम करता है जितना बी और सी करते हैं। मतलब कि जो ए की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो बी और सी की एफिशिएंसी भी 1 होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर 36 मिनट एंड सी कैन डू इट इन 48 आवर। अब इन्होंने दिया है कि जो ए एंड बी है, जो ए और बी दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो उनका जो टाइम है वो कितना है, 9 आवर 36 मिनट। उसके बाद सिर्फ सी का टाइम कितना है उसी वर्क के लिए, 48 आवर्स। ठीक है जी। तो इस बात में हमने, अब इस क्वेश्चन में हमें ए और बी प्लस सी की रेशो गिवन है, हमें यहाँ से ए प्लस बी और सी की जो एफिशिएंसी की रेशो है वो निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, इससे पहले कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। इसको पहले थोड़ा समझिए। हमने मान लिया कि ए और बी 2 पर्सन है। हमने इस क्वेश्चन से कुछ हट के कर रहे हैं। पहले ए का टाइम मान लीजिए किसी काम को करने का 4 घंटे है, और बी का जो टाइम है किसी काम को करने का वो 5 घंटे है। अब हमने इनकी एफिशिएंसी की रेशो निकालनी है। अगर हम टोटल वर्क सपोज करेंगे तो वो कितना सपोज करेंगे, 20। अब हम अगर सारा वर्क 20 है और ए 4 घंटे में काम करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। मतलब कि अगर हम इनके टाइम को उल्टा करके लिख दें तो इनकी हम एफिशिएंसी की रेशो निकाल सकते हैं। तो हमने ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो उनके टाइम की रेशो को उल्टा करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर वर्क सेम हो तो हम इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो जो दिया है उसको लिखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी 9 आवर 36 मिनट में काम करते हैं। मतलब कि अगर हमें ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी की रेशो निकालनी है तो इसका टाइम, तो जो सी का टाइम है 48 आवर, वो तो ऊपर आएगा। 48 इंटू हमने 60 कर लिया, इसको मिनट में चेंज कर दिया। और जो इसका टाइम है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 9 आवर 9 इंटू 60 + 36। ठीक है जी। तो हमने यहाँ से रेशो निकालनी है। सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 6, मतलब ये बन जाएगा 480, ऊपर नीचे बन जाएगा 96। इसको अगर हम 48 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 10, मतलब ये बन जाएगा 5:1। मतलब जो इनकी एफिशिएंसी की रेशो है वो कितनी है, 5:1। अब देखिए यहाँ से,
अब स्टार्ट होगा। हमने जो एक आगे और कंसेप्ट, अब हम यहाँ से देखते हैं अगर ए और बी की 5 एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, इनका सम कितना हो गया 6। अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर इनका सम कितना है 2, तो इसको हम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। ठीक है जी, तो हम सभी की एफिशिएंसी लिख रहे हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और सी की एफिशिएंसी कहाँ से निकालेंगे, ये हमें दे रखी है 1। ठीक है जी, तो हमारे पास ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। हमने निकालना है द टाइम डैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन। अब हमने बी का टाइम निकालना है। अब उसको कैसे भी निकाल सकते हो हम। अब देखिए, अगर ए किसी काम को 3 आवर्स में करता है, 3 आवर से भी इसको ले सकते हो और 1 आवर से भी ले सकते हो, तो चलो जैसे ही मर्जी ले लो। अगर ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, सॉरी ये तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, इन्होंने दे रखा है हमें कि जो सी है वो 48 आवर्स में काम करता है, तो हमारा जो वर्क होगा वो कितना आएगा 48 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और वो 48 आवर्स में काम करता है, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास। और इसी काम को बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24 मिनट्स, सॉरी 24 आवर्स। ठीक है जी, तो ये सी का आ गया हमारा 24 आवर। इसको दोबारा समझ लीजिए, अगर सी किसी काम को 48 आवर में करता है तो सी की एफिशिएंसी को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 इंटू 1 वो उसका वर्क आ गया, मतलब जो सारा काम है वो कितना है 48। और बी की जो एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बी उसको 24 आवर्स में करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, हाँ जी देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर। अब ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, हमने यहाँ पे ए लिख लिया, और बी और सी उसी काम को 3 घंटे में करते हैं, यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, और ए और सी जो है वो किसी काम को 2 घंटे में करता है, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इन हाउ मैनी आवर्स विल बी डू दिस वर्क अलोन। अब सभी का एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, मतलब कि ए की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6। अब हमने बी का निकालना है, मतलब हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी भी कितनी आएगी 3 आएगी, क्योंकि ए भी 3 है। सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर ये 3 है तो ये 1 होगी, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1। टोटल वर्क कितना है 12, और बी की एफिशिएंसी 1, तो 12 आवर्स में सारा काम भी कर लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको जो हमारा टाइप 1 है टाइम एंड वर्क की, वो समझ आ गई होगी। इसको इन्हीं 7 क्वेश्चनों को पहले आप दोबारा करिए, उसके बाद जो इसके नए क्वेश्चन हैं उसको ढूंढिए। ठीक है जी, उसको आप ट्राई करिए। वैसे 7 क्वेश्चन ही बहुत हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू आप सभी का इसे देखने के लिए।